A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कंजंक्शन ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट कंजंक्शन जो बहुत हद तक इसके बिना ना राइटिंग और स्पीकिंग जो है ना वो अधूरी है। तो इस वीडियो में हम कंजंक्शंस के हर एक पार्ट को समझेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और कंजंक्शन कब और कैसे और क्यों यूज किया जाता है। तो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। दैट कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, दो से ज्यादा शब्दों को, दो या दो से ज्यादा शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब वर्ड्स तो हमें पता है क्या होता है। फ्रेजेस जो होते हैं ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आ जाए उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। और क्लॉजेस और सेंटेंसेस तो हमें पता ही है दैट कि एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेंटेंस, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। तो ऐसे ही दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस होता है। ठीक है, तो नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हाँ पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। और कंजंक्शन जो है वो बेसिकली तीन टाइप के हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा पार्ट है, तो दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, दैट ये जो होते हैं ना 7 कंजंक्शंस होते हैं ये। ओके, तो 7 कंजंक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे 7 वर्ड। जो सबसे पहला है एंड, ए से एंड, इसको अक्सर हम फैन बॉयज के नाम से जानते हैं, किसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। तो एफ से जो होता है दैट इज फॉर, ए से एंड, ओके, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। आप इसको ऐसे सीरीज में याद रखें, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो ये 7 जो है ये फैन बॉयज होते हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो इनका इस्तेमाल होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। अब क्लॉजेस तो हमें पता चल गए कि सेंटेंसेस ही क्लॉजेस कहलाते हैं, चाहे आप सेंटेंस कह लो या क्लॉजेस कह लो, बोथ आर सेम। अब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस जो अपने साथ कोई आंसर ना है, जिनका मतलब अपने में ही पूरा होता है। अगर मैंने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, ओके, तो ये जो सेंटेंस है ना ये किसी क्वेश्चन के साथ नहीं आता, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कहते हैं। और एक होता है डिपेंडेंट सेंटेंस। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वहां जाऊंगा, अगर मैं वहां जाऊंगा, तो डेफिनेटली यू विल आस्क, अच्छा तो क्या होगा अगर आप जाओगे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं या बताते हैं और ऐसे सेंटेंसेस जो अपने साथ एक क्वेश्चन लेकर आते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो यूज होता है वो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, जैसे देखिए इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। हाँ ये ठीक है, ये अपने में ही पूरा मतलब है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर वॉक, इसका भी पूरा का पूरा अपना मतलब है। तो जब ऐसे दो सेंटेंसेस मिलते हैं तो इनको जोड़ने के लिए हम जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो। एंड नाउ कम टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है। यानी एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलता है, ओके, जिससे उसका मतलब जो है ना वो पूरा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसको पूरा किया है, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए वो क्या रह गई, अंदर रह गई, तो वह अंदर रह गई। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका अपना मतलब है। ठीक है, इसके साथ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा ना मैं, तो ये क्या है, एक एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे, मतलब अटपटा सा लगेगा, दैट कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी इसकी। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो वो हमारा डिपेंडेंट कहलाता है। और एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से क्या लेता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेता है ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। ओके, तो हम बाकी पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो बस ये एग्जांपल्स आप समझे, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, इफ, ये सब सारे जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो आई होप ये सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो।
नाउ कम टू कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, पेयर में काम करते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। ये तो ऐसे जोड़ते हैं कि इनको ना आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल आपको हमेशा पेयर में ही करना होगा। ओके, तो ये ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, हमेशा पेयर में, जैसे नॉट ओनली बट ऑल, सिर्फ इतने नहीं है और भी है, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शंस जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है, ताकि उसका पूरा का पूरा मतलब हो सके। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है और स्पेशली ये साथ ही होते हैं। तो आप इनको अकॉर्डिंग टू फैन बॉयज लर्न कर ले, आप इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिसमें ना हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसे दो सेंटेंसेस जिसका अपना मतलब है, जिसको पूरा करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे और उन्हीं दो इंडिपेंडेंट को जोड़ने वाला जो वर्ड कहलाता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। तो इसको आप ना फैन बॉयज के नाम से याद कर ले, फैन बॉयज। सात, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो ये सात हमारे कंजंक्शन होने वाले हैं। चलिए इनके यूजेस को देखते हैं। सबसे पहला है फॉर। फॉर जो है ना वो रीजन देने के लिए, क्योंकि जब आपको दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ना हो जो इंडिपेंडेंट है और उसे क्योंकि के मदद से जोड़ना है, तो फॉर का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, रीजन दे रहे हैं, ठीक है। आई स्टेड इनसाइड, मैं अंदर ही रह गया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फॉर का इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे, क्योंकि का इस्तेमाल करने के लिए करेंगे। बिकॉज जैसे होता है ना वैसे यहाँ पर एफ से फॉर होगा। नाउ ए से एंड का इस्तेमाल करने के लिए एक और आइडिया देने के लिए, जैसे हमारे पास एक तो है ही और दूसरा भी देने के लिए, दो सेंटेंसेस और की मदद से जोड़ना, यानी ये जो एंड है ये और होगा, और तो आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं और की मदद से। शी प्लेज गिटार, वो गिटार बजाती है, और शी सिंग्स, वो गाने भी गाती है, तो इसलिए ए से हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। नाउ नॉर। अब नॉर जो है ना वो दो नेगेटिव आइडियाज को जोड़े। ये तो एक तो पहला तो नेगेटिव होगा ही, लेकिन आपको उसके साथ साथ अगर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस भी बोलना है, एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ दूसरा भी नेगेटिव अगर जोड़ना है, तो उस समय हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he didn't call, देखिए ये सेंटेंस जो है ना वो नेगेटिव है। he didn't call, उसने मुझे कॉल नहीं किया। nor did he text, तो नॉर का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो नॉर के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। nor did he text, he didn't call, तो nor he did text नहीं, nor did he text, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस में, चाहे is हो, am हो, are हो, was, were, has, have, had, जो भी हो वो उठ के पहले आ जाएगा। ओके, तो nor did he text। आई होप ये क्लियर हो कि भाई उसने ना कॉल किया और ना ही टेक्स्ट किया। तो दो नेगेटिव सेंटेंसेस को डिलीवर करने के लिए हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट, लेकिन, ये तो आपको पता ही है, लेकिन को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन। ओके, शोज कॉन्ट्रास्ट। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, बट मैं अभी नहीं ले सकता। मैं कटिंग में मतलब मैं अभी कैफीन जो है या कॉफी जो है अभी नहीं लेता, मुझे पसंद है लेकिन मैं अभी नहीं लेता। तो बट का इस्तेमाल लेकिन कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, जब एक चीज आप दिखाओ और ठीक दूसरे सेंटेंस में उसका ऑपोजिट बता दो कि भाई मुझे कॉफी तो बहुत पसंद है लेकिन अभी मैं नहीं ले सकता हूँ कॉफी, ठीक है, अभी मैं बिल्कुल नहीं लेता कॉफी, तो लेकिन का इस्तेमाल करने के लिए आप बट का यूज करोगे। नाउ कम टू और जो है एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए दिया जाता है कि ये तो है ही और ये भी है, चाहे इस ये कर लो या ऐसा कर लो। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, वुड यू लाइक टी, या चाय या कॉफी, तो ऑल्टरनेटिव के लिए, ऑल्टरनेट ऑप्शन के लिए, हम ऑप्शंस देने के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि यू वुड लाइक या वुड यू लाइक टू सिट और स्टैंड, बैठना चाहोगे या खड़े रहना चाहोगे, तो जो भी है, आप अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहते हो किसी को तो उस समय हम और का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू
वाई येट का यूज है फिर भी, कॉन्ट्रास्ट, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं जैसे लेकिन दिखाया, तो फिर भी का इस्तेमाल करने के लिए आप हिंदी सेंस भी ये लिख लें दैट ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर भी जैसे इट वॉज कोल्ड, बाहर जो था ना बहुत ज्यादा क्या था, ठंड था, बाहर बहुत ज्यादा ठंड था, फिर भी शी वेंट स्विमिंग, वो स्विमिंग करने गई थी, फिर भी वो स्विमिंग करने गई थी। तो फिर भी को शो करने के लिए आप वाई से येट का इस्तेमाल करोगे कि इट वॉज कोल्ड, यानी मैं भाई, चलो मैं दूसरा सेंटेंस देखता हूँ कि मैं तो बहुत बीमार था, आई वॉज इल येट आई केम टू रिसीव यू, मैं बीमार था फिर भी मैं आया आपको पिक करने, रिसीव करने। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज वाई से येट। नाउ कम टू सो, सो जो है वो रिजल्ट दिखाने के लिए, जैसे इसीलिए, इसका हिंदी सेंस आप कर सकते हो इसलिए सो से क्या, इसलिए, तो शोज रिजल्ट और इफेक्ट, जैसे ही वॉज टायर्ड, बहुत थका हुआ था, इसीलिए ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी चला गया सोने, तो इसीलिए आप यूज कर सकते हो सो से। तो सो का इस्तेमाल ये सारे के सारे हमने यूजेस कर लिए हैं। तो आई होप ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना वो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हो, और अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर ले और जरूर आप ये समझ में आ जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग जो सेंटेंसेस है वो आपको बनाने हैं ताकि आपकी जो परफेक्शन है ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आ जाए, बहुत अच्छे से आ जाए। नाउ कम टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, यानी ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है, जिसका मतलब एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मतलब जो है ना पूरा नहीं बनाता, तो इसका मतलब पूरा करने के लिए इसको हेल्प चाहिए होती है एक इंडिपेंडेंट जो अपना मतलब पूरा बनाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो हम ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, ओके, तो जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना कुछ पार्ट्स में बटे हुए हैं। टाइम को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए हम कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आफ्टर एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे के बाद के लिए आप यूज कर सकते हो आफ्टर, जैसे आई कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा आफ्टर, मेरा काम खत्म करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। तो कोई काम करने के बाद मैं आपको मतलब ये कॉल करूंगा, तो कोई भी काम जैसे लैपटॉप चलाने के बाद मैं अपना खाना खा लूंगा या पानी पी लूंगा, जो भी है ऐसा, तो आप ऐसा सेंटेंस जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिफोर, नेक्स्ट इज बिफोर के लिए के पहले, जैसे आफ्टर के बाद है वैसे ही बिफोर के पहले। वॉश योर हैंड्स, हाथ धो लो। बिफोर यू ईट, यानी खाने से पहले, खाना खाने से पहले आप अपने हाथ धो लो। नाउ व्हेन का यूज होता है जब। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, जब वो पहुंचा तो मैं खाना खा रहा था। When he arrived, I was reading. I hope ये क्लियर हो। Now come to whenever, जब भी। कॉल मी, मुझे तुम कॉल कर सकते हो। whenever you need help, जब भी आपको क्या मिले, जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो जब भी के लिए हम क्या यूज करते हैं, whenever। Now come to while यानी टाइम के लिए वाइल जो इस्तेमाल होता है ना वो होता है जब तक कि कोई काम जब तक मैं ये कर रहा हूँ ना तब तक आप वो कर लो, ठीक है। जब तक मैं खाना खा रहा था तब तक उसने अपना होमवर्क कर लिया। लाइक देखिए, वाइल आई क्लीन, जब तक मैंने सफाई की, शी कुक्ड, उसने खाना बना लिया। वाइल आई क्लीन यानी ये टाइम के लिए कि जब तक मैंने सफाई की उसने खाना खा लिया। तो ये आपको देखिए लर्न करना पड़ेगा। लर्न इन द सेंस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन जो ना वो आपको आता जाएगा। नेक्स्ट, एज का यूज जब, जैसे एज का यूज क्योंकि के लिए भी हो जाता है, ठीक है। और जब एज आई वॉज लिविंग, जब मैं बाहर जा रहा था तभी वो क्या हुई, अंदर आई, यानी जब मैं गया तब वो आ गई। तो एज आई वॉज लिविंग, जैसे ही मैं जा रहा था वैसे ही वो क्या हो गई, अंदर आ गई। एज आई वॉज ईटिंग शी गेव मी समथिंग, जैसे ही मैं खाना खाना शुरू कर रहा था या जैसे ही मैं खाना खा रहा था उसने मुझे कुछ दे दिया। तो इन वट एवर मैनर यू कैन यूज, बस ये डिपेंड करेगा आपको कि एज का इस्तेमाल हम उसमें एज अ जब के फॉर्म में करें। नाउ कम टू अंटिल इज जब तक नहीं के सेंस में। भाई जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वी विल वेट, हम वेट करेंगे। अंटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक बारिश नहीं रुकती है। तो हमेशा जानेंगे
until के साथ जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि until खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो इसके साथ हम दो नेगेटिव नहीं बना सकते। जैसे until the rain does not stop, जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम वेट करेंगे, तो आप इसमें does not का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो until ऑटोमेटिकली नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक नहीं के लिए, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। until you study hard you won't get results। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम करने हैं। नाउ टिल, until जब तक नहीं, तो टिल जब तक के लिए, जब तक। स्टे हेयर, यहीं पर रुको जब तक आई गेट बैक, मैं वापस ना आ जाऊं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। डोंट स्पीक एनीथिंग, कुछ भी मत बोलना। टिल आई से एनीथिंग, टिल आई से समथिंग टू यू टू स्पीक, जब तक मैं आपको कुछ ना कहूं तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो टिल आई गेट बैक, जब तक मैं आऊंगा आप यहीं खड़े रहो, ठीक है। तो ऐसे यूज करेंगे हम टिल का। नाउ कम टू वंस, वंस इज एक बार, वंस यू अंडरस्टैंड, एक बार जब आप समझ जाते हो, इट बिकम्स इजी, ये बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। एक बार ऐसा हो जाता है तो वैसा कर लेते हैं। एक बार जब हम पहुंच जाते हैं तो हम रिलैक्स करते हैं। एक बार whatever मैंने आप यू कैन यूज सिंस। अब सिंस का इस्तेमाल जब से के लिए, सिंस का इस्तेमाल जब से। a lot has changed, बहुत कुछ बदल चुका है। since we last met, जब से हम मिले हैं, जब से यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, जब से हम मिले हैं बहुत कुछ जो है वो बदल चुका है। तो आई होप ये वर्ड्स आप एज इट इज लर्न करें, ठीक है। हिंदी सेंस भी मैंने इसलिए डिलीवर कर दिया ताकि आप इसे कनेक्ट कर पाओ और फील कर पाओ, फील के साथ सेंटेंसेस डिलीवर कर पाओ। अब कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो प्लेस को डिनोट करते हैं। प्लेस के लिए वेयर यानी जहां, ये कहां वाला वेयर नहीं है, जहां। जैसे गो वेयर द रोड टेक्स यू, जाओ जहां रोड आपको लेकर जाए, जहां रोड आपको ले जाए। तो जब भी आपको सेंटेंस में इफ यू वांट टू यूज जहां इन द सेंटेंस, जस्ट गो विद वेयर के साथ जाना, आपको वेयर यूज करना है। और सिमिलरली वेयर एवर होता है, लेकिन वेयर एवर थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए होता है। जहां भी जाने का माने आपका जाओ। शी गोज, वो जाती है। जहां भी हर डॉग गोज, जहां भी उसका डॉग जो है जाता है वो वहां चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे जहां भी वो जाता है ना वहां, तो जहां भी एम्फसाइज करने के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू कॉज, रीजन और पर्पस, कि अब हम आते हैं कि कोई भी कारण शो करने के लिए, रीजन देने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए कि कोई भी काम जो है आपने क्यों किया है। तो जब भी आपको कोई भी काम करने का रीजन देना पड़े कि आपने वो काम क्यों किया है, तो उस टाइम पर हम ये वर्ड्स यूज करेंगे, ये कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शंस जो रीजन दे, वो ये वर्ड होते हैं। जैसे बिकॉज आई लेफ्ट अर्ली, मैं चला गया था क्योंकि बिकॉज, क्योंकि आई वाज टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। सिंस का यूज अभी हमने यूज किया था कि जब से के लिए होता है, और क्योंकि के लिए भी होता है सिंस का यूज। जैसे सिंस इट रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम क्या रहेंगे, हम अंदर ही रहेंगे क्योंकि बारिश हो रही है। तो सिंस इट इज रेनिंग। एज का यूज भी क्योंकि के लिए होता है। तो बहुत सारे आपको वर्ड जो है ना वो सिमिलर मिलेंगे, तो उस वर्ड की प्रैक्टिस आपको करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। एज, क्योंकि एज यू एंट होम, आप घर पे नहीं थे, क्योंकि आप घर पे नहीं थे। आई वेटेड, इसलिए मैंने वेट किया क्योंकि आप घर पे नहीं थे। तो ये भी क्योंकि के लिए। सो दैट ताकि ही विस्पर्ड, उसने कानाफूसी की, ताकि ही वुडंट वेक द बेबी, ताकि वो बेबी उठ ना जाए या बेबी को उठा ना दे। ओके, कि उसने क्या किया, बहुत ही कानाफूसी तरीके से बात की, ताकि मैं यहाँ पर आया था ताकि आपको बता सकूं। आई केम हियर सो दैट वी कुड टॉक, हम बात कर सके। मैं आया था ताकि हम बात कर सके। तो इन व्हाटएवर मैनर आप बस सेंटेंसेस बनाते जाओ। मैंने हिंदी सेंस भी इसीलिए दिया है ताकि आप उसे कनेक्ट करके और डिलीवर करते जाओ। इन ऑर्डर टू का यूज भी पर्पस शो करने के लिए होता है। पर्पस की रीजन क्या है, कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जैसे मैं मार्केट क्यों गया, इन ऑर्डर टू बाय वेजिटेबल्स, ठीक है। जैसे शी स्टडीड हार्ड, उसने क्या की, पढ़ाई क्यों की, इन ऑर्डर टू गेट पास होने के लिए उसने पढ़ाई की। तो मतलब पढ़ाई करने का उसका मकसद क्या है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है। तो इन पर्पस को शो करने के लिए इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल किया। शी स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई की किस लिए, पास होने के लिए पढ़ाई की। मैं मार्केट गया क्यों गया, सब्जियां खरीदने के लिए मैं मार्केट गया। तो जब भी हम ऐसे पर्पस बता देते हैं, उद्देश्य, रीजन बता देते हैं कि मैंने कोई काम क्यों किया, तो उस समय इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल भी करते हैं। नाउ कम टू नाउ दैट, अब जब बोलते हैं ना ऐसे कि अब जब हम घर पहुंच ही गए हैं तो रिलैक्स कर लेते हैं। अब जब ऐसा हो ही गया है
तो ये भी ले लेते हैं, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया है, अब जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में वी हैव टू यूज नाउ दैट ओके, नाउ दैट वी आर होम। अब जब हम घर पहुंच ही गए हैं, लेट्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू कंडीशन। अब कंडीशन, शर्त, जैसे एक सेंटेंस कब पूरा होता है, जब पहला पूरा होगा तभी दूसरा होगा। अगर मैं आऊंगा तो हम बाहर जाएंगे, इसका मतलब क्या है, कंडीशन है सेंटेंस में, शर्त है कि जब पहला वाला सेंटेंस पूरा होगा, जब पहला वाला सेंटेंस पूरा होगा तो ही दूसरा होगा। इफ यू वांट, अगर आप चाहो, यानी अगर आप चाहोगे ही नहीं तो यू, अब मतलब ऐसा होएगा ही नहीं, ठीक है। तो जब पहला ही सेंटेंस पूरा नहीं होता तो दूसरा भी पूरा नहीं होता। तो ऐसे वर्ड्स जो कंडीशन के साथ आते हैं, शर्त के साथ आते हैं, उसमें हमें क्या यूज करना होता है, ये सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं। इफ, सबसे पहला है इफ का यूज अगर के लिए। अगर आप चाहते हो, यू कैन कम, आप आ सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप आ सकते हो, यू कैन कम। ये कब जब आप चाहते हो तभी आप आ सकते हो, अगर नहीं चाहोगे तो आप नहीं आओगे डेफिनेटली। अनलेस, यदि नहीं, डोंट लीव, मत जाओ। यदि आपने अपना पूरा काम नहीं किया है ना, तो यहां से मत जाओ। अनलेस यू हैव फिनिश्ड, डोंट लीव। अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, जब तक आप अपना काम, यदि आप अपना काम नहीं करते हो तो यू गेट फेल्ड, आप फेल हो जाते हो। तो कब, जब ये पूरा होता है, जैसे हमने until डिस्कस किया था वैसे ही अनलेस भी होता है, until की तरह ही होता है अनलेस भी। नेगेटिव वर्ड्स होते हैं दोनों ही, कि इनके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनमें नॉट घुसा हुआ है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ जब हम यूज करेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस ही होगा। अनलेस यू हैव फिनिश, जब, यदि आपने फिनिश नहीं किया है, यदि आपने फिनिश नहीं किया है मत जाओ। यदि आपने होमवर्क नहीं किया है यहीं रुको। तो ऐसे सिनेरियोज में हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं, और अनलेस के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते। ये तो आप समझ ही गए होंगे अनलेस और अनटिल के साथ। तो अनलेस का सेंस क्या है, यदि नहीं, यदि आप ऐसा नहीं करते हो। इफ यू वर्क, सॉरी, अनलेस यू वर्क, यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो यू गेट जेल्ड, आपको जेल हो जाती है, व्हाटएवर द सेंटेंस इज। नाउ प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल भी होता है बेशर्ते, या शर्त है, भाई तेरी शादी में जरूर आऊंगा, शर्त यह है कि वहां अपने सारे दोस्त होने चाहिए। तो जब हम ऐसे शर्त रख देते हैं ना सेंटेंस में, तो हम प्रोवाइडेड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइडेड दैट। जैसे यू मे गो, आप जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप बिल्कुल शांत रहो, ठीक है, शर्त यह है कि आप बिल्कुल शांत रहो। भाई आई कैन कम टू योर पार्टी, मैं आपकी पार्टी में आ सकता हूँ। प्रोवाइडेड देयर शुड बी, वहां क्या होना चाहिए, वहां अपने सारे दोस्त होने चाहिए। भाई क्या मतलब, गलत मत समझो है। तो पार्टी है तो बेशर्ते, यानी शर्त ये है कि वहां सारे दोस्त होने ही चाहिए। नाउ कम टू इन केस, ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, कि भाई मतलब अम्ब्रेला ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, कि अगर बारिश हुई तो आप ऐसा कर लो, अम्ब्रेला ले लो। इन केस इट रेन्स, कि भाई ऐसा हो कि अगर बारिश हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अम्ब्रेला ले लो। तो इन केस के लिए भी हम इस्तेमाल ऐसा करते हैं। नाउ कम टू इवन इफ का यूज भले ही आई हेल्प, मैं मदद करूंगा, भले ही आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। ओनली इफ, सिर्फ तभी। यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हो, सिर्फ तभी जब आपके पास लाइसेंस हो। तो सिनारियो, मैंने सारे के सारे वर्ड्स हिंदी सेंस के साथ डिलीवर कर दिए। आप इसका इस्तेमाल ना बड़े ही बेहद अच्छे तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करने में करें, और जैसे ही आपने 2 3 4 5 सेंटेंसेस डिलीवर किए, बनाए, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो भी कंडीशनल कंजंक्शन है, जितने भी हैं कंजंक्शन, सारे कंजंक्शन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन इफ, भले ही के लिए, ठीक है, भले ही मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा, भले ही मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी है, इन एनी सेंस यू कैन यूज इवन इफ और भले ही। नाउ कम टू कॉन्ट्रास्ट। अब ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट इज समथिंग टू शो ऑपोजिट शो करना है, ठीक है। लाइक ऑल्दो का यूज होता है हालांकि, ऑल्दो इट्स लेट, हालांकि ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आई एम स्टिल अवेक, लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, जगा हूं, बहुत लेट हो गया है लेकिन फिर भी मैं जगा हूं। तो मतलब ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट इज समथिंग जो ऑपोजिटनेस को ऑपोजिट दिखाए, उल्टा दिखाए, दो, तो ये दोनों का ही मतलब सेम है,
ठीक है, तीनों का ही इवन आप मतलब जो है ना वो सेम सिनेरियो में यूज कर सकते हो, दो, इवन दो, ऑल दो, हालांकि, भले ही इवन दो इट वाज रेनिंग, भले ही ये बारिश हो रही हो, वी प्लेड, हम खेले थे भले ही बारिश हो रही हो, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब ऐसा हुआ है। तो ऑल दो, इवन दो, हालांकि, भले ही, इन सब के लिए यूज होता है। नाउ कम टू वेयर एज। वेयर एज इज समथिंग जबकि। शी लाइक्स कैट, वो जो है ना बिल्लियों को पसंद करती है, जबकि मैं जो हूँ डॉग को पसंद करता हूँ, मैं जो हूँ मैं जो हूँ वो किसको पसंद करता हूँ, डॉग्स को पसंद करता हूँ। आई होप ये क्लियर हो। वाइल जबकि, अब देखो वाइल जो है ना एक टाइम को भी दिखाता है कि जब तक मैं ये कर रहा था, वाइल आई वॉज डूइंग दिस, शी वॉज डूइंग दिस, तो टाइम के लिए भी होता है और कॉन्ट्रास्ट के लिए भी होता है। वाइल आई एंजॉय पिज्जा, मतलब जबकि मेरे को पिज्जा पसंद है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पिज्जा पसंद है लेकिन मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरफ तो वो दिखा रहे हैं कि मेरे को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, तो दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि वो हेल्दी मतलब खाना खा रहे हैं। तो ऐसा जब हम कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं तो मैं क्या है, while I am on time, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट हूँ, I am late right now while I want to be on time। तो ऐसा सिनेरियो हम यूज करते हैं while के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो। नाउ कम टू कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में या दो लोगों में, कुछ में भी, एज ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, ही इज एज फास्ट एज हिज मतलब यंगर सिस्टर, वो अपनी यंगर सिस्टर की तरह ही फास्ट है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एज क्वालिटी, एज एडजेक्टिव, एज, तो ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू जस्ट एज जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ही वॉज लेट, वो वैसा ही है भाई, लेट हो गया वो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया। बोलते ना कि मतलब वो बहुत ज्यादा मोटा होगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मैंने कुछ उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि मुझे लगा कि वो मोटा होगा। एज आई एक्सपेक्टेड, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, तो जस्ट एज का इस्तेमाल जैसा के लिए हम करते हैं। Now come to then, then, she runs faster than I do, तो ये then जो है वो भी क्या है, कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Now come to कुछ अलग कंजंक्शंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ दैट जो है वो की के लिए इस्तेमाल होता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि ही इज ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। रादर देन होता है इसके बजाय आई वुड रीड अ बुक, मैं क्या करूंगा, एक बुक रीड करूंगा। रादर देन यानी इसके बजाय, टीवी देखने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं बुक पढ़ना पसंद करूंगा, या मैं बुक पढ़ूंगा टीवी देखने। तो जब हम प्रेफरेंस देते हैं किसी चीज के बजाय, आई वुड टेक अ कॉफी, मैं क्या लूंगा, कॉफी लूंगा। रादर देन टेकिंग टी, मतलब चाय लेने के बजाय मैं क्या लूंगा, कॉफी लूंगा। वेदर का यूज की के लिए भी होता है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि यह सच है या नहीं। तो आगे अगर आपको आगे सेंटेंसेस कंप्लीट करना है तो आप और का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। नाउ कम टू एज इफ का मतलब होता है मानो की। ही टॉक्स, मानो वो ऐसे बात करता है, मानो की ही नोज एवरीथिंग, वो बोलता है ऐसे कि मानो की मतलब वो सारी चीजें जानता हो, ठीक है। मतलब ही बिहेव्स एज इफ, वो ऐसे बिहेव करता है मानो की प्रधानमंत्री हो, ही बिहेव्स एज इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। तो मानो की को हम किसमें वो कंक्लूड करेंगे, एज इफ जब भी आपको यूज करना हो मानो की इन द सेंस, तो उसमें एज इफ का इस्तेमाल आप करोगे। एज दो, मानो शी एक्टेड, उसने एक्ट किया, मानो नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। शी एक्टेड, शी स्पोक, उसने बोला, मानो कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है, मानो उसे कुछ पता ही ना हो, ठीक है। शी रिएक्टेड, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। तो ऐसे सिनेरियो में हम मानो का इस्तेमाल करते हैं, या एज दो का इस्तेमाल करते हैं। लेस दिखाते हैं ऐसा ना हो कि, तो ये कहीं ना कहीं मतलब अवेयर करने के लिए होता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। बी क्वाइट, शांत रहो, कहीं ऐसा ना हो कि यू वेक द बेबी, आप बेबी को जगा दो। यू वेक द बेबी आप क्या कर दो, बेबी को जगा दो। तो कहीं ऐसा ना हो कि, तो ऐसे सिनेरियो में भी हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वी हैव कंप्लीटेड नाउ। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। तो ये दो
ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा पेयर में काम करते हैं। ये सिंगल कभी काम नहीं करता भाई, हमेशा पेयर में होता है, ये सिंगल तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन और इनको एज इट इज आप लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार जो है वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे देता है, इनके पेयर को मिसिंग कर देता है या इनके पेयर के अलावा और कोई वर्ड दे देगा। तो आपको पता है भाई, मैंने तो पढ़ा है कि ईदर के साथ तो और का इस्तेमाल होता है, तो अगर वो कुछ और दे देगा तो आप उसकी जगह क्या लगा दोगे, और लगा दोगे, या जो भी पेयर हमने पढ़ा है तो वो एक्यूरेट पेयर का इस्तेमाल हम करेंगे। नाउ कम टू ईदर और। सबसे पहला कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ते हैं कि ईदर और का इस्तेमाल होता कैसे। तो ये इस्तेमाल होता है चॉइसेस के लिए, कि प्रेफरेंस मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शन के लिए। ईदर यू विन, या तो ये या तो वो, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, या तो वो या तो वो। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईदर और। या तो ये कर लो या तो वो कर लो, या तो ये कर लो तो वो कर लो। नाउ कम टू नीदर और। या तो ये या तो वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो ये ना तो वो। ना भाई बारिश हो गई, ना हवा रुकना बंद हुआ, ना बारिश बंद हुई ना हवा बंद हुई। ठीक है, तो दोनों ही मतलब ऐसे समझो कि दोनों चलते गए चलते गए चलते गए, यानी बारिश भी लगातार होती गई और हवा भी लगातार चलती गई। नाउ कम टू बोथ और एंड, दोनों की। शी इज, अब बोथ और एंड का इस्तेमाल इकट्ठे होता है। शी इज बोथ, वो दोनों है, दोनों क्या, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, वो दोनों करती है, खाना भी बनाती है और मतलब गाने भी गाती है। शी डज बोथ कुकिंग एंड जो भी है व्हाटएवर, साथ साथ करती है, तो उसके लिए हम बोथ एंड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब यही नहीं बल्कि वो भी। ये आप कहीं ना कहीं क्या कर ले, नोट डाउन कर ले, क्योंकि जब भी आप ये सोचोगे ना तो ऑन द स्पॉट आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ जो है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल क्या होता है, यही नहीं बल्कि वो भी, यही नहीं बल्कि वो भी। ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, वो सिंगर ही नहीं है, वो सिर्फ यही नहीं है बल्कि डांसर भी है। ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, वो सिर्फ सिंगर ही नहीं है बल्कि वो भी है। तो जब हम एक काम के अलावा दूसरा काम भी करते हैं, एक काम के अलावा दूसरा काम भी करते हैं, एक चीज के अलावा दूसरी चीज में भी इन्वॉल्व है, तो वहां हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नाउ कम टू वेदर और। वेदर और का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, या तो की या, आपको ये ध्यान रखना है, कि या चाहे या चाहे या चाहे या चाहे या, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं। मैं तो करूंगा, चाहे आप करो या ना करो। मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि वो ऐसा काम करेगा या नहीं। भाई मैं तो जाऊंगा, चाहे आप करो या ना करो। तो ऐसे सिनेरियो में हम वेदर और का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो। आई एम अनश्योर, मुझे ठीक से मतलब पक्का नहीं पता कि वो यहाँ रुकेगा या जाएगा, या जाएगा। तो देखिए की या के लिए हमने इस्तेमाल किया, तो ऐसे ही हम चाहे या के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा। आई एम श्योर, आई विल गो, मैं जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट, वेदर यू गो और नॉट, चाहे तुम जाओ या ना जाओ। तो चाहे या कि या के लिए हम वेदर और का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू एज एंड एज और एज का इस्तेमाल, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो ये भी काइंड ऑफ कंपैरिजन के लिए करते हैं कि भाई वो भी अपने भाई के जितना ही लंबा है। तो ये दोनों एज जो है ना वो इकट्ठे ही आते हैं, as busy as tall as sharp as strong as। ठीक है, तो now come to the more you try the more you succeed, यानी जितना करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा। तो the more you try the more you succeed, the more you work the more you get success, okay, the more you learn the more you know। तो जितना करोगे उतना होगा, जितना करोगे उतना होगा। तो हिंदी सेंस में बार बार रिपीट कर रहा हूं, दैट यू नीड टू राइट डाउन, आपको लिखना है। जितना लिखोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आप शार्प होगे। द मोर यू राइट द मोर यू गेट शार्पर। ओके, आई होप ये मोर का क्लियर हो गया। नो सूनर देन का मतलब होता है कि ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया। ये हिंदी सेंस में लिख लीजिएगा आप, ऐसा हुआ ही था, ऐसा हुआ ही था, हुआ ही था, हुआ ही था कि ऐसा
हो गया, कि ऐसा हो गया। हार्डली सॉरी नो सूनर हैड आई अराइव्ड, मतलब मैं पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। और ये THEN का ही पेयर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार एरर आता है THEN, तो आपको THEN नहीं THAN ही लगता है नो सूनर के साथ। ऐसा हुआ ही था, ये ऐसा हो गया, ऐसा हुआ ही था, ये ऐसा हो गया। नो सूनर हैड आई अराइव्ड यानी मैं पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी, मैं पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। ओके, अब यहाँ पर ये देखिएगा, एक बस रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने यहाँ हैड का इस्तेमाल किया है तो हैड आई अराइव्ड तो V3 इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अगर हमने हैड लिखा है तो V3, हैड के साथ हम V3 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर डिड है, तो डिड के साथ यहाँ पर V1 का इस्तेमाल होगा। अगर डिड है तो V1, डिड के साथ V1 का इस्तेमाल होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हैड है तो V3 और अगर डिड है तो V1 का इस्तेमाल होगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू हार्डली व्हेन ऐसा हुआ ही था, यानी हार्डली हैड शी स्पोकन, यहाँ पर भी वही रूल है हैड और डिड वाला, ये ध्यान रखिएगा। हार्डली हैड शी स्पोकन व्हेन ही इंटरप्टेड, यानी उसने बोलना शुरू ही किया था कि उसने क्या कर दिया, जब ऐसा किया ही था और ऐसा हो गया। मैं पहुंचा ही था कि ऐसा हो गया, मैंने देखा ही था कि उसने टीवी बंद कर दिया। मैंने टीवी मतलब अब बोलो मैं क्या बोलूं, मैंने ऐसा किया ही था कि उसने भाई सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं, हार्डली और स्कार्सली। तो हार्डली के साथ भी व्हेन और स्कार्सली के साथ भी व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से या हार्डली वो निकले ही थे कि बर्फबारी होने लगी, वो निकले ही थे कि बर्फबारी होने लगी। तो ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया, ऐसा हुआ ही था कि ऐसा होने लग गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको, ठीक है। तो हार्डली व्हेन और स्कार्सली के साथ व्हेन का इस्तेमाल होता है और नो सूनर के साथ व्हेन का। ऐसा हुआ ही था कि ऐसा हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो तीनों दस्तक। जस्ट एज द सन राइजेस, जैसे सूरज उगता है वैसे ही उम्मीद भी। तो जैसे वो बोलता है वैसे वो करता है, ठीक है। जस्ट एज ही स्पीक्स सो डज ही। तो जो भी है मतलब जैसा और ऐसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सारे हिंदी सेंस भी बताए हैं कि इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, जैसा कि जैसे सन निकलता है वैसे उम्मीद भी, जैसे सूरज उगता है वैसे उम्मीद भी, नई उम्मीद भी उगती है, ठीक है। यानी हर दिन, पूरा दिन जो खत्म हो गया, इफ यू आर टायर्ड, अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो, हताश हो, निराश हो, तो घबराओ मत, अगली सुबह क्या आएगी, एक नए होप के साथ आएगी, उम्मीद के साथ आएगी। जस्ट स्टिक, बस आप क्या रहो, डटे रहो, गिव अप मत करो। नाउ ऑन टू सो एज का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली नेगेटिव केसेस में किया जाता है। मतलब वो इतना भी महान नहीं है, ठीक है, जितना तुम सोचते हो। वो इतना भी अच्छा नहीं बोलता जितना तुम उसके बारे में गुणगान करते हो, यूलॉजी करते हो। ओके, ही इज नॉट सो क्लेवर, वो इतना भी चालाक नहीं है जितना आप सोचते हो। तो इतना जितना के लिए हम सो एज का इस्तेमाल करते हैं, इतना जितना के लिए हम सो एज का इस्तेमाल करते हैं। सच दैट ऐसा की उसने, ऐसा मतलब ऐसा लाउड, मतलब वो किया, शोर मचाया कि सब क्या हो गए, जंप कर गए, सब कूद गए, मतलब भाग गए, समझ लो। उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, ही गेव सच अ परफॉर्मेंस दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, सब क्या करने लगे, क्लैपिंग करने लगे। तो आई होप ये सच दैट ऐसा की क्लियर हो। नाउ कम टू रादर देन तो हमने कर ही लिया है कि ठीक है, आई वुड रादर स्लीप, मैं ना क्या करूंगा, मतलब सोऊंगा, बजाय पढ़ने के, मैं सोना पसंद करूंगा बजाय पढ़ने के। तो आप ऐसे सिनेरियो में भी रादर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई वुड स्लीप रादर देन स्टडीइंग राइट नाउ। तो आप रादर देन का इस्तेमाल अलग अलग भी कर सकते हो और रादर देन का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हो। ये हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। रादर देन का यूज बजाय, आई वुड रादर स्लीप, मैं बजाय पढ़ने के क्या पसंद करूंगा, सोना पसंद करूंगा बजाय पढ़ने के, ठीक है। मैं चाय लेना पसंद करूंगा बजाय कॉफी के। तो आई वुड रादर टेक कॉफी देन टी। तो ऐसे ही सिनेरियोज में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, डिलीवर करने हैं। आई होप ये बेहतरीन तरीके से मैंने डिलीवर कर दिया है। बस अब जो कमी है वो आपकी है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस बनाओ और जस्ट ट्राई टू लर्न, कुछ तो लर्न कर लो इसमें से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और जस्ट बैंग ऑन करो, धूम मचा दो एग्जाम में। जो भी प्रिपरेशन हो वो अपने सेल्फ अच्छे से करनी है हमें।
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, जस्ट मेंशन करिए, कमेंट करिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या करूंगा, वीडियो आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।